ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां एकोनविंशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का वाचन क्रम में 19वां अध्याय अब यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, जिसमें पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा करते हैं उसका क्या महात्म्य है, ये वर्णन 37 श्लोकों में इस अध्याय में बताया जा रहा है। नैमिष ये तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए हैं अनेक ऋषि मुनि। उनके मध्य में वेदव्यास जी के शिष्य रोमहर्षण ऋषि हैं, वही सुना रहे हैं सब भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है, शिवलिंग की पूजा कैसे होती है, उसका क्या फल होता है। सब ऋषि लोग पूछते हैं उस और उनके पूछने के अनुसार उत्तर देते हैं। ऋषय ऊचुः सूत सूत चिरंजीव धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान सम्यगुक्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फल प्रदः। ऋषियों ने सूत जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सूत सूत, आप तो लंबे समय तक जियो, जुग जुग जियो, जीते रहो लंबे समय तक। इस प्रकार से जो आप धन्य हैं। क्यों? शिव भक्ति मत्वात्, क्योंकि आपको शिव की ऐसी भक्ति मिली है जो सबको मिलती नहीं, इसलिए आप शिव भक्त हैं और इसीलिए शिव जी के वास्तविक स्वरूप को बता रहे हैं, हृदय खोल करके स्पष्ट ही बता रहे हैं। सम्यक उक्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फल प्रदः, अच्छे फल शुभ फल को देने वाला जो यह लिंग महात्म्य आपने बताया, ये आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। यत्र पार्थिव माहेश लिंगस्य महिमा अधुना सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो ब्रूहितम पुनः। आपने प्रसंगवशात यह भी कहा भगवान शिव का जो पार्थिव लिंग है, पार्थिव महेश लिंग से उसकी महिमा आपने बताई और उसको आपने सर्वोत्कृष्ट भी बताया पार्थिव महेश्वर को। तो आप उसको जो बताए लेकिन संक्षेप में बताए, हम चाहते हैं कि जरा इसको और खुलासा करके बताएं आप। व्यासतः ब्रूहि, विस्तार करके कृपा करके बताइए कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से क्या होता है। साधारण व्यक्ति के तो आंखें होती नहीं, वो सोचते हैं कि क्या पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। वो सीधे सीधे जो है कबीरदास जी के शब्दावली को दोहराते। कबीरदास जी ने कह दिया तो वो महापुरुष तो उस अवस्था में पहुँचे हुए हैं, इसलिए वो कह सकते हैं। लेकिन रट कर करके लोग बोलते हैं, अरे भैया तुम लोग पत्थर पूजते हो, मूर्ति पूजते हो, तो सब इससे क्या मिलेगा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजों पहाड़। अगर पत्थर की पूजा करने से, शिवलिंग की पूजा करने से या मूर्तियों की पूजा करने से अगर भगवान मिल जाते तब तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजा कर लूँगा। इससे अच्छा तो याते तो चाकी भली, इससे अच्छा तो पत्थर पूजने के पता वो चक्की अच्छी है, जिसमें कम से कम जो है आटा पीस करके, गेहूँ को पीस करके उसकी रोटी बना कर खा लेते हैं। तो इस प्रकार से कई लोग कहते हैं कि ये पार्थिव महेश शिवलिंग की कई जगह पूजा भी करते हैं, बहुतों को समझ में नहीं आती बात, तो फिर कहते हैं ये सब ढोंग ढकोसला है, पाखंड है, वो कुछ नहीं, सब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से बातें होती हैं। अतएव यहाँ कहना चाहते हैं पार्थिव महेश लिंग की पूजा का आपने उत्कृष्टता के साथ वर्णन किया, अब उसी को विस्तार से हमको समझाइए। सूत उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे सद्भक्त्यादरतोऽखिलाः। हे ऋषियों सावधान हो करके बात सुनो, सबके सब सुनो, कोई इधर उधर ध्यान ना दे, भक्ति और आदर के साथ में आप सबके सब सुनना। शिव पार्थिव लिंगस्य महिमा प्रोच्यते मया। आप सबके कहने के अनुसार, यद्यपि पहले हमने संक्षेप में कह दिया, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि व्यासतो ब्रूहि, थोड़ा विस्तार करके सुनाइए, तो मैं अब कहने जा रहा हूँ, इसलिए सतर्क हो जाओ सब।
कोई एक शब्द भी छूटने न पाए, सुनना धाम सावधान। शिव पार्थिव लिंग से महिमा मया प्रोच्यते। क्या महिमा है शिव पार्थिव लिंग की पूजा करने का? उक्ते श्वेतेषु लिंगेषु पार्थिवम लिंगम उत्तमम। एक बात सुन लो, जितने भी शिवलिंगों की हमने चर्चा की है उन समस्त शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत उत्तम है। लिंगम उत्तमम पार्थिवम लिंगम उत्तमम। क्यों? तस्य पूजन तो विप्रा बहवा सिद्धिमागता। क्योंकि प्रत्यक्ष इतिहास साक्षी है कि उसी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके बहुतों को सिद्धि मिल गई, बहुत लोग तर गए, बहुत लोगों को भगवान मिल गए, बहुत लोगों को मुक्ति मिल गई, बहुत लोगों को धन दौलत मिल गया। तो ये प्रत्यक्ष फल देखने को मिला है। अतः ये पार्थिव लिंग का कितना महात्म्य है। पार्थिवम लिंगम उत्तमम तस्य पूजन तो विप्रा बहवा सिद्धिम आगता। बहुतों को सिद्धि मिलेगी, भक्तों को। हरिर्ब्रह्माचर्षयः सप्रजापतयस्तथा संपूज्य पार्थिवम लिंगम प्रापु सर्वेप्सितम द्विजाः। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, चाहे हो ब्रह्मा, चाहे हो विष्णु, चाहे हो ऋषि लोग, चाहे हो बड़े बड़े प्रजापति, ये सब लोगों ने अपने मनपसंद की चीजें यदि पाई हैं तो इन सब ने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके पाई है। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा करके जो जो कामना की उन सब चीज़ों को पाए। ब्रह्मा, विष्णु, उनके साथ ऋषि, प्रजापति आदि सब के सब संपूज्य अच्छी तरह से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, तब जाकर के इनके मन के अनुरूप सारी वस्तुएं इनको मिली। इतना ही नहीं, देवासुर मनुष्याश्च गंधर्वो रगराक्षसाः अन्येपि बहवः सिद्धिं तम संपूज्य गताः पराम। एक से एक देवता पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके और अपने जीवन को धन्य कर लिए, परागति उनको मिल गई। इतना ही नहीं, असुर लोग जो भगवान को नहीं मानते जानते, असुरों ने भी पूजा की इसी शिवलिंग की, क्योंकि भगवान शंकर तो निर्दलीय देवता हैं। उनके पास में दानव भी आते हैं, दैत्य भी आते हैं, मानव भी आते हैं, देव भी आते हैं, और भगवान भोलेनाथ किसी को मना नहीं करते, कहते ठीक है जो चाहिए ले जाओ। वो किसी पार्टी में नहीं है तो सारे पार्टी वाले लोग उनके पास आते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के भक्त असुर भी भक्त हैं। ब्रह्मा जी के भक्त मिलना मुश्किल है, विष्णु भगवान के भक्त कोई असुर नहीं मिल पाता, और भगवान शंकर के भक्त देवता भी हैं, असुर भी हैं, दानव भी हैं, मानव भी हैं, सब के सब कहते हैं चलो बाबा के पास, सबके भक्त हैं उनके। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों को, वो किसी के साथ में उनका कोई विरोध नहीं है, उनको कोई डर ही नहीं है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं। जब कुछ हो, घर हो, मकान हो, पैसा हो, धन दौलत हो, तब चोर चोरी करके ले जाएगा, लुटेरा लूटेगा। जब है ही नहीं तो क्या कर लेगा। हमारे पास डमरू बजाते हैं, मस्त रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, बस त्रिशूल है हमारे पास में, आएगा अगर कुछ देख लेंगे तो वो निश्चिंत रहते हैं। कहते हैं शंकर भगवान के इस रूप का पार्थिव शिवलिंग की पूजा देवता भी करते हैं, असुर लोग भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, गंधर्व लोग इसलिए करते हैं हे भोलेनाथ हमको अच्छे गाने की कला मिल जाए, हम ऐसे सुंदर ढंग से गाएं कि वाह वाह कहने लग जाएं। गंधर्व, उरग, सर्प भी करते हैं, वो तो सर्प जाति के लोग ही शंकर भगवान के शरीर में लिपटे रहते हैं। वो भी चाहते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारी जिंदगी बची रहे, नहीं तो ये दुनिया के लोग जो है सर्प को देखते हैं तुरंत ही मार डालते हैं। तो ये भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो मारते नहीं हैं बल्कि अपने शरीर में लिपटा करके प्रेम आश्रय देते हैं, उनको निर्भय करके रखते हैं कि तुम बस जैसा रहे वैसा मस्ती के साथ घूमो, पूरे शरीर में रहना। उनको जो है और सेवा दे देते हैं, कोई कुंडल के रूप में, किसी को बाजूबंद के रूप में, किसी को सजा लेते हैं ऐसा, ताकि दुनिया के लोग जो हैं अलाय बलाय फालतू लोग उनके पास में जाए ना, देखें तो सर्प है भैया हम नहीं जाएंगे, दूर से भाग जाएं। तो राक्षस आदि भी, गंधर्व भी, उरग भी, अन्य भी बहवः से जना, अन्य भी बहुत से लोग भगवान के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके और पराम सिद्धिम गताह, परा सिद्धि, उनको बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। किसी को मुक्ति मिली, किसी को राज्य मिल गया, किसी को दुख की समाप्ति हो गई। कृते रत्नमयं लिंगम
त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। हे ऋषियों, शिवलिंग चारों युगों में अलग अलग से पूजित होता है। जब सतयुग होता है तो सतयुग की जो शिवलिंग है वो रत्न के शिवलिंग होता है और वह फलदायी होता है। और जब त्रेता युग आता है तो सोने का शिवलिंग की पूजा महत्ता बढ़ जाती है। सोने के शिवलिंग की पूजा करो, उससे बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, ये बात कहती है। द्वापर युग आता है तो पारे के शिवलिंग के, पारद शिवलिंग की महिमा बढ़ जाती है, खूब उसको पूजा करके और सिद्धि प्राप्त करते हैं लोग। लेकिन कलयुग में ना तो रत्न चलता है, न सोना चलता है, न पारद चलता है, तो फिर भैया कौन से शिवलिंग की पूजा किया जाए? बोले मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। कलयुग में ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा ही भक्त के समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। पार्थिवम तु कलौ युगे अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिर्वै पृथ्वी वरा अन्य अनन्य पूजिता विप्रास तपस्तस्मान महत्फलम। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं, पहले बता चुके हैं। वही त्वमर्कस्त्वं सोमस त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस् त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। आप ही कौन हैं? त्वमर्कः, भगवान सूर्य आपकी मूर्ति है, चंद्रमा आपकी मूर्ति है, अग्नि आपकी मूर्ति है, पृथ्वी आपकी मूर्ति है, जल आपकी मूर्ति है, अग्नि आपकी मूर्ति तो है ही है, वायु आपकी मूर्ति है, आकाश आपकी मूर्ति है और आत्मा आपकी मूर्ति है। ये 8 मूर्तियां हैं भगवान भोलेनाथ की। इन सारी मूर्तियों में से जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व के बना हुआ शिवलिंग, उसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। इसी को कहते हैं यहाँ अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिर्वै पार्थिवी परा वरा। ना तो आकाश की मूर्ति, ना वायु की मूर्ति, ना अग्नि की मूर्ति, यहाँ कलयुग में पार्थिवी मूर्ति, पृथ्वी तत्व की बनी हुई मूर्ति की महत्ता है, उसकी पूजा होती है। ये बहुत बड़ा फल है। तो ऋषियों, आप लोग जो कहते हैं पार्थिव शिवलिंग के पूजन का क्या महत्व है, अब सुनते जाओ क्या क्या महत्व है। अनन्य पूजिता विप्रास तपसस तस्मात् महत्फलम। अगर वो अनन्य भाव से पूजा किया जाए तो फिर यह पार्थिव मूर्ति की पूजा तपस्या से भी अधिक फल देने वाला, तपसः अपि महत्फलम, तपस्या से भी ज़्यादा फल देने वाला है। यथा सर्वेषु, कैसे ये श्रेष्ठ है सब चीज़ों से, देखो बड़े सुंदर ढंग से, कवितात्मक ढंग से कहते हैं। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः। जैसे उस दुनिया में सब लोगों को तो देव कहते हैं, देव 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 या विष्णु देव, अमुक देव, लेकिन देवों के देव महादेव, तो इसलिए देवों में देव महादेव श्रेष्ठ हैं। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरा, ज्येष्ठ भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं, आयु में भी बड़े हैं और गुणों में भी बड़े हैं, महेश्वर। उसी प्रकार से एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठमुच्यते। दुनिया में जितने भी शिवलिंग हैं उन समस्त शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। 1 नंबर 2, जैसे यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा। जैसे सारी नदियों में पृथ्वी के, चाहे अमेजन हो, नील नदी हो, चाहे फिर कोई भी बड़ी बड़ी नदियां हों, उन सब में से सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नदी है गंगा जी। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा। क्यों ज्येष्ठा श्रेष्ठा है? क्योंकि साक्षात भगवान के चरण कमलों से प्रकट हुई है, इसलिए श्रेष्ठ है। और ज्येष्ठ इसलिए है क्योंकि कब प्रकट हुई है?
गंगा जी, उसका किसी को इतिहास पता नहीं कि कौन से युग में कितने तारीख को गंगा जी आकर के निकल रही हैं और कब तक निकलती रहेंगी और कितना जल समुद्र में डाल दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं। अतः ये समस्त नदियों में गंगा जी को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कहते हैं, जैसे गंगा जी समस्त नदियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठमुच्यते, उसी प्रकार से समस्त शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। अतः शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का महत्व अधिक है। और सुनिए, यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही महान स्मृतः, सारे मंत्रों के उद्भव रूप प्रणव ओंकार मंत्र राज कहलाता, समस्त मंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है। उसी प्रकार सर्वेषु पार्थिव तथैव तथेदम पार्थिवम श्रेष्ठम आराध्यम पूज्यमेव ही, सभी शिवलिंगों में से ये पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ होने के कारण यही पूजनीय है। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते, जैसे दुनिया के लोग वर्ण धर्म आश्रम का पालन करने वाले लोग भारतीय लोगों की दृष्टि में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। बाहर के लोगों को तो वर्ण धर्म है नहीं, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, सब एक बराबर। भारत में ये शास्त्रों को अध्ययन करने वाले लोग हैं और शास्त्र को धारण करने वाला होने के कारण ब्राह्मण पूज्य माना जाता है। तपस्वी सहनशील होने के कारण पूज्य माना जाता है। विशेषतः भगवान के स्वरूपभूत वेदों का धारण करने के कारण उसकी पूज्यता बनती है। तो कहते हैं जैसे चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते, उसी प्रकार से तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, उसी प्रकार भगवान शिव के समस्त शिवलिंगों में से श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग है। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता, जैसे सारी पुरियां हैं, बहुत से पुरी हैं, उनका सभी पुरियों में से काशीपुरी, काशीपुराधीश्वरी, भगवती काशी में रहने वाली जगदम्बा अन्नपूर्णा, जहाँ पर भगवान शिव भी रहते हैं, काशीपुरी श्रेष्ठ है समस्त पुरियों में। उसी प्रकार सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठम उच्यते, पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। यथा सर्वेषु यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम, व्रत तो बहुत हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के उपासना की दृष्टि से देखें तो शिवरात्रि सबसे बड़ी रात, सबसे अच्छा है। तो शिवरात्रि, सभी रात्रियों में शिवरात्रि का व्रत बड़ा है, महान है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, समस्त शिवलिंगों में से पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। और कहते हैं यथा देवीषु सर्वासु दैवी शक्ति परा स्मृता, सारी देवियों में से शैवी देवी भगवती भवानी पार्वती श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार से समस्त शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। यथा प्रकृति पार्थिवम लिंगम योन्य देवम प्रपूजयेत वृथा भवति सा पूजा स्नान दानादिकम वृथा। और इतनी महिमा इसकी गाई गई है कि कहते हैं जो व्यक्ति भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा को छोड़ करके अन्य देव की पूजा में जुट जा रहा है तो वृथा भवति सा पूजा स्नान दान आदिकम वृथा, उसका नहाना धोना बेकार, उसकी पूजा सब कुछ बेकार है। अरे इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा बड़े बड़े देवता देवी असुर नर नाग सब कर रहे हैं और उसको छोड़ करके दूसरे भटकने की क्या जरूरत थी। इसलिए उसकी हर क्रिया पूजा आदि सब व्यर्थ चली जाती है। पार्थिवाराधनम पुण्यम धन्यमायुर्विवर्धनम, पार्थिव शिवलिंग की जो आराधना है, पूजा है, उपासना है, ये अत्यंत पुण्य प्रदान करता है और धन्यम, धन से भी परिपूर्ण रखता है। आयुर्विवर्धनम, उम्र में कमी नहीं होती है। 100 साल की उम्र मनुष्य की होती है तो पूरे 100 साल जी जाएगा। आयु को बढ़ाने वाला, तुष्टि को देने वाला, पुष्टि को देने वाला, श्री जी लक्ष्मी जी को देने वाला है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा करके किसने धन नहीं पाया, किसने संपत्ति नहीं पाई। रावण को सोने की लंका मिल गई। जो कहते हैं लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु, जो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उनको भगवान शंकर
सुमुखी लक्ष्मी प्रदान करते हैं। और इसीलिए भगवान शंकर के जितने भी सेवक भक्त हैं वो धनाढ़ पड़े हुए हैं। तो भगवान भोलेनाथ श्री देते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। साधक सप्तमयी ही यथा यथा लब्धोपचारैश्च भक्ति श्रद्धा समन्विता। प्रश्न उठता है महाराज, भगवान शंकर महादेव हैं और शिवलिंग को आपने इतनी बड़ी चढ़ा करके बताया, तब तो इनकी पूजा में तो पता नहीं क्या क्या सामग्री लगेगी, उतनी सामग्री हम कहाँ से लाएंगे। तो उत्तर देते हैं बड़ा सुंदर, उसको अगले वीडियो में।